श्रेष्ठवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 17 अगस्त यानी कि जन्माष्टमी के पारण करने का बहुत ही विशेष सा दिन। तो आज रात में आप सभी को क्या करना है, अपने ही घर पे एक पारण दीपक लगाना होगा, जिससे हमारे घर में लड्डू गोपाल की कृपा बनी रहे, भगवान नारायण का वास हमारे घर में हमेशा बना रहे। ठीक है ना। ये उपाय आप सभी को ज़रूर करना है। जो लोग जन्माष्टमी का व्रत थे वो भी इस उपाय को कर सकते हैं, जो लोग व्रत नहीं थे वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इस उपाय को करने में एक दुविधा आ रही है। वो दुविधा क्या है कि ये उपाय हम लोगों को कहाँ करना चाहिए, तुलसी माता के वृक्ष के नीचे शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में। लेकिन दुविधा क्या है पता है, आज है रविवार का दिन। अरे है कि नहीं है बताओ। और हम लोग को पता है कि रविवार के दिन हम कभी भी तुलसी माता की जड़ में क्या जल वगैरह समर्पित नहीं करते हैं। लेकिन आपको एक छोटी सी बात नहीं पता है कि हम तुलसी माता की जड़ में जल समर्पित नहीं करते हैं, ये तो बात सही है, लेकिन हम तुलसी माता के पास में दीपक जरूर प्रज्वलित कर सकते हैं। ये चीज़ें हम सबको पता होनी चाहिए। ठीक है ना। क्या करना, ऐसे एक नॉर्मल सा दिया लेना। हम सभी को दिया किसके नाम का लगाना है, भगवान हरि भगवान नारायण। अब क्या करना, आप लोगों को इस दीपक में गोल बत्ती लगाना। ठीक है ना। दीपक के अंदर आप चाहो तो घी डाल सकते हो, या फिर रविवार है तो आप चाहो तो तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दीपक को उठाइएगा, तुलसी का वृक्ष आपके घर के पास में हो वहां पे जाना। देखो ये उपाय मैं क्यों कह रहा हूं कि पारण करने का उपाय है, पारण दीपक है, अभी आपको समझ में आएगा। जो आपने दीपक लगा दिया, अब दीपक के नीचे हमें क्या रखना है, थोड़ा सा हल्दी रखिएगा। बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं रखना है, बस थोड़ा सा हल्दी रखिएगा। अब बारी आती है इस दीप को प्रज्वलित करने की, इस दीप को जलाने की। जब आप इस दीपक को जलाएंगे तो आप लोगों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करना है। अब यहाँ पर भगवान का स्मरण तो आपने किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करके, लेकिन एक छोटी सी बात आपको और ध्यान होनी चाहिए कि जब आप इस दीपक को प्रज्वलित करोगे, आपको यही विनती करनी है कि हे भगवान, हम लोगों ने इस प्रकार से आपके जन्म दिवस का व्रत रखा, हमसे जो भी गलतियां हुई हो, हमसे जो भी त्रुटि हुई हो, उन त्रुटियों को क्षमा करें, उन गलतियों को क्षमा करें, और आप हमारे घर में हमारा हमेशा वास करते रहें, या फिर आपका वास हमेशा हमारे घर में बना रहे। ऐसे क्षमा याचना करनी है। पारण दीपक का ये मतलब होता है कि जब अब आपने पारण कर लिया, अब आपको क्षमा याचना करनी है कि भाई हमसे पारण करने में गलतियां हुई हो, हमसे पूजा पाठ में गलती हुई हो, हमसे जन्म कराने में कोई गलती हो गई हो, या फिर जो भी चीज़ें हुई हो सॉरी, आप हमें क्षमा करें। इस प्रकार से आप लोगों को इस दीपक को जलाना होगा। ठीक है ना, करके ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं आज करने वाले इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है काली मिर्च के साथ में। ठीक, अब सबसे पहले बात करते हैं कि इस उपाय को करने के हमें बेनिफिट क्या मिलने वाले हैं। जैसे रविवार के दिन हम काली मिर्च का उपाय करते हैं। मैंने आपको बता रखा है कि आज के दिन हम ये उपाय अपने जीवन के कष्ट को दूर करने के लिए, या फिर अगर हमें नज़र टोने टोटके हाय बहुत ज़्यादा लगते हैं, हमारी पूरी फैमिली परेशान रहती है, पूरा परिवार परेशान रहता है, देन हमें इस उपाय को करना चाहिए। इसके लिए हम सभी को काली मिर्च की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत ज़्यादा नहीं, मात्र 5 काली मिर्च लेना। ठीक है ना। एक तांबे का लोटा लीजिएगा। इस तांबे के लोटे के अंदर आपको जल भरना है, और जल के अंदर आपको गंगा जल डालना अनिवार्य हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए। क्या करना है, एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा, जल के अंदर गंगा जल डालिएगा, और पहुंच जाइएगा महादेव के शिवलिंग के पास में। ठीक, यहाँ पर पहुँचेंगे, आपके पास में 5 काली मिर्च है। ठीक, आप उस 5 काली मिर्च को महादेव के शिवलिंग के ऊपर से 5 बार घुमाना। कितनी बार घुमाओगे, 5 बार अपने हाथों में लेके महादेव के शिवलिंग के ऊपर से घुमाना, कुंद केशवर महादेव का स्मरण करके। दोबारा बोल रहा हूँ, किसका ध्यान करोगे, कुंद केशवर महादेव का ध्यान करके 5 काली मिर्च को महादेव के शिवलिंग से 5 बार घुमाना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है। ठीक है ना। अब इतना करने के बाद में आप लोग को क्या करना है, फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से जो व्यक्ति घर में बीमार है, या जिस भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशानियां तकलीफ़ें होती हैं, नाम और गोत्र बोल के समर्पित करना। यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। जल को रोकिएगा, और आप इस जल को लेके जाना अपने पूरे घर में
अगर इस जल का छिड़काव मात्र कर देते हो तो इससे आपकी फैमिली में, परिवार में कोई भी इंसान कभी बीमार नहीं पड़ सकता है, उसकी बीमारियां ठीक ज़रूर होती हैं। ठीक है ना। चलो, 2 उपाय की बातें आपको समझ में आ गई हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं कि काफ़ी लोगों के एक छोटे से डाउट होते हैं कि क्या भैया उपाय करने के साथ साथ हम दवा, यानी कि डॉक्टर साहब की लिखी हुई कोई मेडिसिन है, क्या उसे हम खा सकते हैं? खा सकते नहीं हैं, आपको खाना ही है। मतलब जब हम उपाय करते हैं और जब हम कोई मेडिसिन खाते हैं, दवा खाते हैं, तब जाकर के उसका रिजल्ट हमें अच्छे तरीके से देखने को मिलता है। आप सिर्फ सोचो कि हम उपाय करके ठीक हो जाएं तो भी पॉसिबल नहीं है। आप सोचो कि हम सिर्फ दवा खा के ठीक हो जाएंगे तो ये भी पॉसिबल नहीं है। आपको भगवान का भी साथ चाहिए। आपको जो पृथ्वी पर भगवान के स्वरूप माने गए हैं डॉक्टर, उनकी भी सलाह लेनी पड़ेगी। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवा बंद मत किया करिए। ये मेरी आप सभी लोगों से, सभी मेरे भाई, सभी बहनों से हाथ जोड़ के विनती है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना होगा किससे? चावल के दाने के साथ में। सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लो कि आप कभी भी अपने घर के बाहर जाते हो, किसी भी काम के लिए जाते हो और आपका वो काम बिल्कुल नहीं होता है, आपको उस काम में सफलता ही नहीं मिल पा रही है, बिल्कुल नहीं मिल पा रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान ए है, ठीक है ना, वो कम मेहनत कर रहा है और उसके प्रतिशत 80% आते हैं परीक्षा में। आपका बेटा है, मान लो बी नाम है उसका, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, दिन रात पढ़ाई करता है और उसके परसेंटेज आते हैं 60%। ठीक है ना। तो अगर आपके घर में ऐसी कंडीशन है तो हमें इस उपाय को करना चाहिए। इसके लिए आप लोग को यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है चावल के दाने की। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, मात्र 1 चुटकी चावल का दाना लीजिएगा और चावल के दाने के साथ में आप लोगों को इत्र की आवश्यकता पड़ेगी। और वो भी इत्र किसी, मतलब ऐसा नहीं कि फुस फुस वाला जो परफ्यूम आता है, नहीं, आपको थोड़ा सा ये वाला इत्र। और फिर एक तांबे का लोटा लीजिएगा, जल भरिएगा, जल के अंदर गंगा जल डालना, जो इत्र अभी भी बताया मैंने ना, उस इत्र को इस जल के अंदर डालना। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें इस जल को सुगंधित जल बनाना है। क्या बनाओगे? सुगंधित जल बनाना। ठीक। अब जो चावल का दाना था उसे लेकर के पहुंचेंगे महादेव की शिवलिंग के पास में। जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आपकी समस्या है, जितना भी चावल का दाना लिया है, वो सारे के सारे चावल के दाने माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाए जाएंगे, जैसे मैंने चढ़ा दिया। एज सच आपको भी ऐसे ही चावल के दाने को समर्पित करना है। ये चावल का दाना चढ़ाने के बाद में आपके पास में जो इत्र वाला जल है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करिएगा। जब इत्र वाला जल समर्पित करेंगे, आपको पता होना चाहिए हमें कौन से महादेव का ध्यान करना है? अवधूतेश्वर महादेव। क्या नाम बोलोगे? अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए अगर इत्र वाला जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हो तो अगर आप मेहनत के बाद भी आपको सफलता नहीं मिलती है तो सफलता आप लोगों को ज़रूर मिलने वाली है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी अपने चौथे उपाय की तरफ। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए, जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अब देखो, समझना इस उपाय के बेनिफिट क्या होने वाले हैं। जैसे मान ले कि आपके घर में कोई ऐसा इंसान हो जो टेंशन में रहता हो, डिप्रेशन में रहता हो, उसका कोई भी बनता हुआ काम बिगड़ जाता हो या बीमारियां घर का पीछा ही ना छोड़ रही हों, तो आप लोगों को 2 से 3 चीज़ों के साथ इस उपाय को करना है। ठीक है ना। क्या क्या करना है? आप लोगों को यहाँ पर पीला चंदन दिखाई दे रहा है, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ थोड़ा सा पीला चंदन लीजिएगा और आज के दिन शमी के पत्ते का इस्तेमाल करना अनिवार्य हो जाता है। क्या करना है? शमी का पत्ता। कितना? मात्र 1 शमी का पत्ता, इससे ज़्यादा तो लेना ही नहीं है। अगर शमी का पत्ता नहीं मिलता है तो चावल के दाने का इस्तेमाल भी कर सकते हो। ठीक। तांबे का लोटा ले लो, जल भर लो और फिर पहुंच जाओ महादेव की शिवलिंग के पास में। जो जल आपने लिया है उस जल को महादेव के शिवलिंग के पास में रखना। जो आपके पास में पीला चंदन है
उस पीले चंदन का लेपन सीधा महादेव के शिवलिंग के ऊपर, कहीं और नहीं करना है, सीधा महादेव के शिवलिंग के ऊपर पीले चंदन का लेपन करना। जो आपके पास में शमी का पत्ता है वो इस कलश के जल को टच करा के और भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर रख करके, और फिर अगर आप 1 लोटा जल चढ़ा देते हैं, जो भी आपकी फैमिली की, परिवार की तकलीफ़ें हैं, दिक्कतें हैं, उनका स्मरण करते हुए, तो आपका वो सारा काम बन जाएगा जिसके लिए आप परेशान हो। मैंने कोशिश की आप सभी को आज बहुत ही प्यारे से उपाय को बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।